हेलो बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है, फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहां पर आपका एक चार्ज है Q, और आप एक चार्ज को लेकर के आते हैं Q। आपको दिखता है यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहां कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहां कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही आप यहां पर लेकर के आए, हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही आप उस चार्ज को यहां लेकर, देखिए यहां पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, यहां पर कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस हो रहा था। आप यहां पर जैसे ही लेकर के आते हैं तो आपको दिखता है कि यहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल। यही इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या करता है? ये चार्ज सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगता है। तो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन in space in which a force of electric origin, or you can say electric force, in which electric force, a force or a force of electric origin is experienced. ये जो Q है जिसने इस फील्ड को सेट किया, इसको हम बोलते हैं आपका सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज ने क्या कर रखा है? फील्ड सेट कर रखा है। इस फील्ड में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। तो Q जैसे ही आया इसके ऊपर फोर्स लगा। इस Q को हम बोलते हैं टेस्ट, लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज, ठीक है। वी डिफाइन मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और बेटर वी से फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। आपने ये पढ़ा ही था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसका एक्सटेंट कम हो जाएगा। ऐसे ही जो सोर्स चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रहा है तो करेगा करेगा करेगा। यहां पर आपको फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्यों? वहां पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और E भी आपका डिपेंडेंट है किस पे? डिस्टेंस पे R, और फोर्स भी आपका किस पे डिपेंडेंट है? R पे। तो वी विल राइट इट एज E ऑफ R, F ऑफ R डिवाइड बाई Q। हमने R लिख दिया तो वी विल राइट इट इन मीन्स फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शुड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज बी स्मॉल। इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यों होना चाहिए? मैंने क्या कहा? चार्ज सेटअप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा कैपिटल Q एक चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। स्मॉल q भी तो चार्ज है, ये भी क्या करेगा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। तो अगर Q, स्मॉल q, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी, जो हम नहीं। इसीलिए Q का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो हम लिखते हैं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज should be small so that it
does not disturb the field or electric field set up by source. यही क्वेश्चन पूछा जाता है. चल, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, E R इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0. 0 नहीं होगा बट बहुत छोटा इसका मैग्नीट्यूड हो, F of R डिवाइड बाय दिस इज इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू. यहीं पर हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो आपको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो दिस विल बिकम न्यूटन पर. एक और यूनिट होती है वोल्ट के टर्म में, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल की बात करें तब डिस्कस कर लेंगे. यूनिट इज न्यूटन पर कूलम. चलिए बच्चों देखते हैं एक पॉइंट यहां पर. मैं यहां पर लिख रहा हूं इसमें. आपको पता है फोर्स जो होगा दैट विल बी के Q1 Q2 कैपिटल Q and second charge is small q. We will write Q into Q by distance का स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर. इस वैल्यू को पुट करते हैं, यू विल गेट E इज इक्वल टू K QQ बाय R स्क्वायर वैल्यू ऑफ F डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज एंड यू विल गेट E इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर. यहां पर भी एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो आपका, सोर्स चार्ज के ऊपर. जितना ज्यादा सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना स्ट्रांग और उतनी दूर तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. एक और रिलेशन, E का R के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स. E इज इनवर्स ऑफ 1 बाय R स्क्वायर. R स्क्वायर क्या बताता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शोज स्फेरिकल सिमेट्री. ये कैसी सिमेट्री शो करता है आपकी, स्फेरिकल. इतना पोर्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के जाए. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो सोर्स चार्ज थे या चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करी, वो फील्ड मूव करेगी, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी या किस तरीके से, तो हम इमेजिनरी लाइंस मान लेते हैं. तो वो इमेजिनरी लाइंस या वो कर्व ट्रेस होते हैं किस तरीके से, हम सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज ले जाएंगे. टेस्ट चार्ज वो जहां जहां मूव करता चलेगा वहां पर हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे मार्किंग द टेंजेंट्स. इतना बड़ा स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना एग्जाम में, आपको तो डेफिनेशन से मतलब है. डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस और कर्व along which a positive test charge would tend to move when free to do so in electric. एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिख करके आनी है. अगर एग्जाम में पूछा जाता है ये कर्व बनेगा
कैसे बनेगा, आपने सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर के चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, वो मूव करने की कोशिश करेगा। जिस जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करता जाएगा वहां पे आप टेंजेंट्स को मार्क करिए और फिर उस कर्व को मैच कर लीजिए, वो क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो दो तरीके के चार्जेस, वन इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां रहेगी, अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम, सर्कुलर नहीं है ये, मैं पहले लिख चुका हूं पिछली स्क्रीन पे। इट शोस स्फेरिकल सिमेट्री, मींस यहां पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन में, और सबको आप जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, एक स्फेयर फॉर्म करेगा। इसीलिए लिखा था हमने क्या, इट फॉलोज स्फेरिकल सिमेट्री, ई इज इनवर्स ऑफ 1/r²। तो पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, और अगर हम बात करें नेगेटिव की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज टूवर्ड्स द नेगेटिव। ठीक है, यही तो कह रहे हैं, पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से, ये पोर्शन आपको ध्यान में रखना। अब पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चार प्रॉपर्टीज है, जैसे जैसे पॉइंट्स लिखूंगा एज इट इज आपको वहां पर जाके एग्जाम में लिख देना है। क्या है पॉइंट्स, नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज extends towards infinity। कहां तक जाएगा ये इंफिनिटी, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ तो कैसे कैसे आप इमेजिन करो कि कहां तक जा रहा है वो, इंफिनिटी तक। एंड इट अपीयर्स टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टूवर्ड्स नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए होगा तो हमने ऊपर अभी एक पॉइंट कहा कि नेगेटिव के लिए आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज आएगा, तो कैसे, ऐसे मान लीजिए कि नेगेटिव से आ रहा है कहां पे, तो इंफिनिटी से आ रहा है नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से। नंबर 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। देखिए आपने कहा था E इज इनवर्स ऑफ 1/r², डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और धीरे 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 ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां पर सोर्स चार्ज है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां नहीं है, फिर यहां है, यहां नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में होगा और एक्सटेंड धीरे धीरे रिड्यूस या धीरे धीरे आपका। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपका क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। देख लीजिए, पॉजिटिव से गया टूवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव से गया टूवर्ड्स नेगेटिव, तो ये तो क्लोज हो ही नहीं रहा ना। वहीं जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते थे तो आप देखते थे आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप फॉर्म करता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप फॉर्म। फोर्थ प्रॉपर्टी एज इट इज, ये आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में भी, यहां पर भी नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। और सेम रीजन क्या लिखते थे हम यहाँ पे, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे उस पॉइंट पे आप टेंजेंट डालेंगे तो दो डायरेक्शन में टेंजेंट, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेम रीजन आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेक्स्ट हमने कवर अप किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल की। यहाँ से एक डेरिवेशन या हो सकता है क्लब करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्लब करके क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की भी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ेगी, और उसको आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर आपको लर्न है तो वहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपको इनकेस फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को लगाइए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन जनरली और रिपीटेडली पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक देखिए, अगर बहुत ज्यादा डेप्थ की बात करें फिर तो ये होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट मेजर्स द ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ द सिस्टम, बट ये सब चीजें नहीं करनी आपको। आपको पढ़ना क्या है, क्या लिखना है एग्जाम में, उस पर ध्यान दीजिए। कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated at a distance constitutes electric dipole। यहीं पर आप पढ़ने लग जाएंगे तो फिर दिखाई देगा इट मेजर्स द ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ द सिस्टम और द सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। बट ये टर्म आपको एग्जाम में नहीं लिखनी। पूछेगा आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपने क्या लिखना है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस और एट सम डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ले लेते हैं, नेगेटिव क्यू और यहां पर इक्वल, तो Q and Q अपोजिट, तो वन इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव, सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, तो मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस वी विल टेक इट एज 2a एंड दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल O। We define electric dipole moment as P, which is equal to Q times 2a, a product of charge and separation between the two charges. This is electric dipole moment. This is a vector quantity and direction of dipole moment is from negative charge to positive। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, अगर आप नेट वैल्यूज देखें तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पॉजिटिव की वजह से होती है तो वो अवे नेगेटिव की वजह से टूवर्ड, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट नहीं करते। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल मींस उस एक्सिस पे अगर आप लेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इन दोनों डेरिवेशंस को आप अच्छे तरीके से करके जाना। हाँ, मैथमेटिकल स्टेप्स ज्यादा हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सभी मैथमेटिकल स्टेप्स लिखें। पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज लिखेंगे और फाइनल रिजल्ट आपका सही होना चाहिए। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of
पूछ लेता है ऐसी डेरिवेशंस। ठीक है, तो डाइपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो यहाँ पे हमने लिया माइनस क्यू, यहाँ पर हमने क्या लिया प्लस क्यू। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल ओ और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू एक्सियल पॉइंट। इसके एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। लेट्स से द पॉइंट इज P which is at the axis of dipole and the distance of this point is x। ठीक है, और यू कैन बेटर राइट इट एज r, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी रिलेशंस बनाए हैं वो किस टर्म में बनाए हैं, आपके r के टर्म में। करेक्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन से बचे रहें। दिस इज तो ठीक है, अब बात करते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और नेगेटिव की वजह से भी होगा। तो देखिए पी पे पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अब पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे, दिस इज ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पी पॉइंट पे नेगेटिव की वजह से, तो आपको पता है नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो इसके डायरेक्शन हम यहां पर बना लेते हैं, दिस इज ई ड्यू टू नेगेटिव। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आइए वैल्यू लिखते हैं, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज इक्वल टू के ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का। ई ऑफ प्लस क्यू इज कैपिटल इज के, चार्ज इज Q डिवाइड बाय डिस्टेंस, पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये 2a, तो a पोर्शन इधर a इधर, दिस इज कंप्लीट r, दिस विल बिकम r माइनस a का। सिमिलरली E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q इज विल बी इक्वल टू k Q सोर्स चार्ज एंड r प्लस ऑफ a का, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा a, तो दिस विल बिकम r प्लस a स्क्वायर। अब आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस पॉजिटिव की वजह से टुवर्ड्स राइट जा रही है, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है। हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें, E नेट वी विल राइट E ड्यू टू प्लस Q माइनस ऑफ E ड्यू टू नेगेटिव। वैल्यू लिखते हैं, दिस विल बी के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू बाय आर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते सर यहाँ पर तो ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, बट आपने यहाँ पे क्यू लिखा है। फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ने डायरेक्शन दे दिया है। जब डायरेक्शन दे दिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से। अगर आप डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे होते तो आप नेगेटिव पॉजिटिव को यूज कर सकते थे, लेकिन वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ने डायरेक्शन दे दिया, तो रेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वी राइट ई नेट इज इक्वल टू के ऑफ क्यू इन ब्रैकेट we will have r minus a का स्क्वायर माइनस ऑफ r प्लस a का। बेटे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, मैं आपको यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख के दे रहा हूं कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। e net kq will be 4ar डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर का। ये पहला रिजल्ट यहां। अब स्प्लिट करिए, देखिए 4a, बेटा 4a को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2a। अब इस एक्सप्रेशन को पहले हम वहां पे सॉल्व कर लेते फिर लिखें फाइनल।
के क्यू और 4AR को अगर मैं लिख दूं 2A ऑफ R, तो क्या हमने इसी को Q इंटू 2A को ही तो क्या कह रखा है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2KPR, Q और 2A की जगह क्या लिख दिया हमने P, रेस्ट क्या रह गया 2KPR। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट विल बी इक्वल टू 2KPR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर का, दिस इज E नेट। और ये किसकी वजह से, एक्सियल पॉइंट पे है, ध्यान दीजिएगा कहां पर है ये, एक्सियल पॉइंट पे। अगर इसी को मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, E एक्सियल, E नेट एक्सियल की वजह से है, 2K इज अ कांस्टेंट, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर का होल। मैंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कहां होगा आपका, इस तरफ P, और आपने E नेट क्या लिखा, E प्लस क्यू माइनस ऑफ E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आ रहा है, मींस इसी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही आपका क्या है, डाइपोल P। तो वी कैन राइट E एक्सियल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ P कैप और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट, कई बार कंडीशन ऐसे दे देता है कि लेट से ये जो P पॉइंट है ये बहुत दूर सिचुएटेड है। क्या कहा हमने, ये P पॉइंट आपका बहुत दूर सिचुएटेड है। लिख लेते हैं, इफ R इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम A, इस कंडीशन में क्या होगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर, और ये फाइनल रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, E एक्सियल इज इक्वल टू 2KP डिवाइड बाय R क्यूब, दिस इज E एक्सियल। ये रिजल्ट आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। आप अलग अलग एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये एंड रिजल्ट है फाइनल। अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो ये, अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे, 2KPR ओवर टू द R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा यहां पर भी आप एक चीज देखिए, एक्सियल पे या डाइपोल की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो रिलेशन कैसे आपका R क्यूब के साथ है, मीन्स यहां पर E इज इनवर्स ऑफ 1 बाय R क्यूब, दिस इज ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा है। और जनरल जब आप देख रहे थे तो आपने देखा था E इज इक्वल टू इज इनवर्स ऑफ 1 बाय R स्क्वायर। यहां इनवर्स रिलेशन है क्यूबिकल, यहां इनवर्स रिलेशन है कैसा आपका, क्वाड्रेटिक। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइपोल की वजह से जल्दी वैनिश होती है, जल्दी खत्म हो जाती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज। तो हम लिख लेते हैं, ड्यू टू डाइपोल इट वैनिशेस फास्टर, क्योंकि यहां पर इनवर्स ऑफ क्यूब है। So this is electric field at an axial point of dipole. Next one is electric field at an equatorial point of dipole. Electric field at an equatorial point of dipole. समझिए इक्वेटोरियल पॉइंट आपको मिलेगा किस तरह। हमने कहा
फिर से वही, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated at some distance to A will constitute a dipole and this is the center of. आप क्या करिए, इन यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। मान लीजिए परपेंडिकुलर लाइन कुछ और इनको मैच करा लीजिए। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ये दिस विल बी योर इक्वेटोरियल पॉइंट, और हम इस पॉइंट का नाम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं इस पॉइंट का नाम। अब ये वो पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगेन इस P को हमने सेंटर से क्या डिस्टेंस माना है, पीछे हमने इसको लिखा था R। अगर ये पूरा 2 है तो दिस विल बी A, दिस विल बी A। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, दिस विल बिकम R स्क्वायर प्लस, दिस विल बिकम R स्क्वायर प्लस ऑफ, ठीक। P पॉइंट पर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पर नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स। तो पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से वी विल राइट E ड्यू टू नेगेटिव Q एंड E ड्यू टू, ठीक। अब हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं, E ड्यू टू प्लस Q will be equal to KQ by R square, K source charge is Q, divide by R square, square root of R square plus A square का whole square, this will be equal to KQ divide by R square plus of A square, पॉजिटिव चार्ज की वजह। नेक्स्ट electric field due to negative charge, this will be K Q by, again this value will remain same, R square plus of A square। ये पॉजिटिव की वजह से आ गया आपके पास और ये किसकी वजह से आ गया, नेगेटिव। अब अगर आप यहां देखें डायग्राम में तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव ये किसी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, वेक्टर है। तो हमें इसका यहाँ पे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा और इनका रिजल्टेंट कुछ यहां होगा, ठीक। यहां पर हम इनके बीच में एक एंगल मार्क कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज दिस। बेटा अब इसको रिजॉल्व करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैं यहां पर एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज अ पॉइंट P, और आपने देखा ये पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में, E ड्यू टू प्लस Q एंड E ड्यू टू माइनस। और इसके कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, कंपोनेंट ड्रॉ करिए तो आपको दिखेगा ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका 2 थीटा, 2 थीटा में से ये थीटा और ये भी आपका क्या है, थीटा। दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। अब आप कंपोनेंट बनाए तो आपको पता है कि जिस भी डायरेक्शन में थीटा होगा वहां पर कॉस कंपोनेंट, और दूसरे डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। यू विल गेट E प्लस Q ऑफ साइन थीटा एंड हियर यू विल हैव E प्लस Q ऑफ, ऐसी नेगेटिव के साथ बनाए तो यहां पर E नेगेटिव की वजह से तो कॉस साइन कंपोनेंट, और यहां पर E नेगेटिव Q ऑफ। इस तरीके से आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लिया। बेटा एक चीज ध्यान से देखिए, प्लस Q की वजह से भी यही वैल्यू है, माइनस Q की वजह से भी यही वैल्यू है, थीटा सेम है। प्लस Q साइन थीटा ये अपवर्ड है, नेगेटिव Q साइन थीटा ये डाउनवर्ड है, और इनकी वैल्यू सेम है, तो ये और ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे।
net electric field will be the sum of इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का कॉस कंपोनेंट और नेगेटिव चार्ज का कॉस कंपोनेंट। इसलिए हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखेंगे वी विल राइट E प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ E ड्यू टू माइनस क्यू ऑफ कॉस। ये इक्वेटोरियल पॉइंट की बात, E इक्वेटोरियल। तो वी कैन राइट 2E प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज E ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू E ड्यू टू माइनस। ये सेम है दोनों वैल्यूज, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। वी कैन राइट E टू ऑफ E क्यू, क्या है वैल्यू इसकी, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू को भी हम निकाल लेंगे इन्हीं टर्म्स में। तो वी कैन राइट कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वी कैन राइट ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, E इक्वेटोरियल इज के क्यू 2a, q times 2a is p, q times 2a is p, so we can write E is equal to kq by r square plus of a square 3 by 2. This is E at equatorial. यहां पर भी हम सेम एक्सप्रेशन लेकर के चलेंगे। मान लेते हैं कि अगर R आपका बहुत दूर है कंपेयर टू A, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी नियरली आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2, then equatorial will become kp divided by r of cube। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट। चेंज देखिए कहाँ आया, जब आप एक्सियल पे देख रहे हैं तो दिस इज 2 kp बाय आर क्यूब, और यहां पर क्या है सिर्फ kp बाय आर क्यूब, मीन्स एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। पहला पॉइंट, दोनों ही वैरी कर रहे हैं क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। लेकिन नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेफ्ट की तरफ मिल रही है, और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो E इक्वेटोरियल इज अवे from the or in opposite direction of dipole moment. In vector form I will write E equatorial is equal to negative of kp by r cube, negative cube away from or in opposite direction of dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, दो एक्सप्रेशंस आपके पास बन के आ चुके हैं। अब हम कम्युलेटिव फॉर्म में देखते हैं कि क्या हमने देखा यहां पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E एक्सियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल, और चाहे एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो, बोथ वेरीज एज इनवर्स ऑफ आर क्यूब। ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल। इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, टॉर्क और डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन जनरली वो पूछता है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट वी हैव torque on a dipole in uniform electric let's say this is electric field. चलिए कंप्लीट बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल कैसे बनेगा? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. लेट्स से दिस इज ए नेगेटिव चार्ज and this is a positive charge plus q separated at a distance of 2a. और हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको इंक्लाइंड कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थी. इस केस में पूछता है कि टॉर्क कितना है. सबसे पहले तो टॉर्क लगेगा क्यों. देखिए पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, और नेगेटिव चार्ज पे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक F इक्वल टू. इस डाइपोल पे आप जब दो फोर्सेस को देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों का QE है, बट पॉजिटिव वाले का टूवर्ड साइड और वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव वाले का अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट फोर्स यहां पर क्या हो गया आपका Z. F net इज इक्वल टू फोर्स की बात बेटा, लेकिन आप यहां पर देखें इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एफ नेट तो क्या हो गया 0, बट क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ऐसे फोर्सेस जनरेट करते हैं टॉर्क, एंड दिस टॉर्क इज फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. चलिए टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं. टाउ इज इक्वल टू फोर्स इज एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखिए दिस हाइपोटेन्यूज इज 2a, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल कितना एंगल बना रहा है थीटा. मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में ये है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Means this one, this value will be equal to 2a of sine theta. So tau is F, 2a of sine theta, और F आपने पढ़ा है क्या होता है QE, 2a of sine theta. Remember Q times 2a is dipole moment P, and this will become PE sin theta. and PE sin theta, दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है. sin theta means टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये इसका कैसा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट. टाउ इज P क्रॉस E. क्वेश्चन समझिए कैसे पूछेगा आपसे. अगर डायरेक्ट डेरिवेशन दे दे तो आपको यही लिखना, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा. या इसमें आपसे पूछता है कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और पूछता है आपसे कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम.
condition for stable and unstable equilibrium depends on orientation, और you can say theta. अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इट इज अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, इट इज अ केस ऑफ अनस्टेबल. यही पॉइंट आपको लिखना होता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक. क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू भी आने लग गए हैं, तो एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली आ रहा है यहां पर कि अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो करके इफ इट वुड हैव बीन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में क्या होता. इफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ क्या लग रहा है, टॉर्क. अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहां पर दोनों चीजें होती. कौन कौन सी दोनों चीजें? बोथ फोर्स एंड टॉर्क. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख दीजिए. तो दिस कंप्लीट्स वन मोर पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल.